नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गलतफहमी का बोझ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शहर के बड़े रईसों में गिने जाने वाले राजकुमार जैन जी के इकलौते पुत्र यश से विवाह की बात पक्की होते ही अर्चना को चारों तरफ से बधाई संदेश आने लगे थे। सोशल मीडिया में तो जैसे शुभकामनाओं का तांता सा लगा हुआ था। यश और अर्चना की मुलाकात कुछ महीनों पहले एक विवाह समारोह में हुई थी। समारोह में अर्चना ने महसूस किया था कि दूल्हों के दोस्तों में से एक लड़का लगातार उसे छुप छुप कर देख रहा है। वो जिधर भी जाती थी वो लड़का भी पीछे पीछे किसी बहाने से उधर ही आ जाता था। पहले तो अर्चना ने तय किया कि वो किसी से इसकी शिकायत करेगी, पर पता नहीं क्यों उसे भी उस युवक का छुप छुप कर देखना अच्छा लगने लगा था। कुछ देर यूं ही छिपना और देखना चलता रहा। मेरा नाम यश है। अचानक सामने आकर उस युवक ने अपना परिचय दिया तो अर्चना एकदम से घबराकर दूसरे कमरे में चली गई। पर कुछ देर में जब उसकी धड़कनें काबू में आई तब वो भी मौका देखकर यश के सामने आ गई थी। मैं अर्चना पांडे और इस विवाह की दुल्हन गायत्री मेरी बचपन की सहेली है। बस फिर दोनों के बीच बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 7 महीनों बाद विवाह की सहमति पर जाकर ठहरा था। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। यश करोड़पति घराने का इकलौता पुत्र था। दूसरी तरफ अर्चना एक साधारण अकाउंटेंट की बेटी थी। पर यश की जिद और अर्चना के सौम्य रूप, रंग और गुणों ने हैसियत की दीवार को गिरा दिया था। यश के पिता ने हाथ जोड़कर समधी कैलाश जी से बेटी का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगा था। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि दौलत की दीवार कभी भी दोनों घरानों के बीच नहीं आएगी। सगाई बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि राजकुमार जी के पुत्र के विवाह के रिसेप्शन का वैभव देखने लायक होने वाला है। शहर के सारे करोड़पति, बड़े नेता, मंत्री, पुलिस प्रशासन के ऊंचे अधिकारियों को न्योता दिया गया था। पर जाने क्यों अर्चना को कुछ अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था। छोटे से घर में सीमित संसाधनों और माता पिता के बेसुमार प्रेम के बीच पली बड़ी अर्चना को इतने बड़े घराने की बहू बनने की भारी भरकम जिम्मेवारियों के साथ ससुराल के लोगों की उससे लगी संभावित उम्मीदों का बोझ परेशान किए जा रहा था। हैसियत और घराने के यह अंतर क्या सचमुच खत्म हो जाएगा या फिर रह रहकर उसे और उसके माता पिता को चुभता रहेगा। भविष्य के ऐसे कठिन सवालों से अंदर ही अंदर दो चार होती अर्चना शादी की तैयारियों में मां का साथ देने में लगी थी। आखिरकार विवाह और स्वागत समारोह धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे शहर में इस विवाह की चर्चा हो रही थी। दिन भर के रीति रिवाजों के बाद अर्चना ससुराल में पहली बार अपने कमरे में आई थी। थककर बुरा हाल था उसका। ननद ने आकर बताया था कि यश कुछ विशेष मेहमानों को विदा कर लगभग आधे 1 घंटे में कमरे में आएगा। अर्चना भारी भरकम कपड़े उतारकर हल्के कपड़े पहन वॉशरूम से बाहर आई तो सासू माँ खड़ी थी। वैसे भी सगाई से लेकर अभी तक उसने महसूस किया था कि सासू माँ उसके साथ उतनी सहज नहीं हो पा रही थी। कहीं एक साधारण घर की लड़की का बहू बनना तो नहीं खल रहा था उन्हें। अर्चना, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उम्मीद है तुम उसे जीवन भर याद रखोगी। सासू माँ की आरंभिक शब्दों ने अर्चना को अंदर से और ज्यादा भयभीत कर दिया था। वो एक जगह ठहर सी गई थी। तभी सास वीणा देवी ने कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर अर्चना के हाथों में रख दिया था। ऐसे ही विवाह के प्रथम दिन मेरी सास ने मेरे हाथों में अपनी जिम्मेवारियों को रख दिया था। तब से मैं इससे मुक्त होने के लिए बहू के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बेटी, तुम अब इस घराने और यश की देखभाल के जिम्मा संभालो और हम दोनों बुजुर्गों को आराम से घूमने फिरने और ईश्वर की आराधना में लीन हो जाने दो।
भावुक होती सासू माँ के चरणों स्पर्श के लिए झुकी अर्चना के दोनों कंधे पकड़कर झुकने से रोक लिया था, पर अर्चना की तमाम आशंकाएं द्रवित होकर आंखों के रास्ते वीणा देवी के चरणों में विसरित हो गई थी। तब तक यश भी पिता संग कमरे में आ गया था। सारा परिवार एक दूसरे को लिपट गया। अर्चना ने आज यश के साथ नवजीवन की शुरुआत से पूर्व सासू की चाबियों का बोझ तो ले लिया था, पर मन में चल रही सारी गलत धारणाओं के पर्वतनुमा बोझ से मुक्त हो गई थी।